जय हिंद फ्रेंड्स। डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं ये आपका कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग लेंस चैप्टर को कवर करा रहे थे। पिछली 2 क्लासों में हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें हमने आपको 4 स्थितियां जो है कंप्लीट करा दी। अभी हम लोगों की उसमें 2 स्थितियां और बनेंगी, जिसका अभी हम लोग चित्र बनाकर देखेंगे। तो डबल एकेडमी आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे डबल एकेडमी, हमारा यूट्यूब चैनल इसी नाम से आ जाएगा और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें आप सीरियल लाइन से अपना कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का वीडियो देख सकते हैं। इसमें आप हम लोग का जो चल रहा था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें टोटल कितनी स्थितियां बताई थी हमने आपको? टोटल 6 स्थिति, जिसमें से हमने 4 को क्या किया है, कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद हमारी 2 स्थितियां और बची हैं, जिसको हमें क्या करना है, अभी कंप्लीट कराना है। तो 4 स्थिति में हम लोगों ने आपकी जो चौथी स्थिति हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कराया था, उसके बाद 5वीं स्थिति हम लोग को क्या करना था, देखना था। 5वीं स्थिति क्या थी? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? एफ1 पर रखेंगे। एफ1 यानी प्रकाशीय केंद्र, प्रथम फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस चीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो लिख लीजिएगा इसके बारे में कि जब वस्तु को एफ1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु को एफ1 पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और लेंस के दूसरी तरफ बनता है। आइए इसको चित्र के द्वारा हम देखते हैं। हम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए हमारा एक उत्तल लेंस हो गया। इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस हो गया। और इसके बाद हम एक मुख्य अक्ष को इस पर दर्शा लेते हैं। इस प्रकार से एक मान लीजिए मुख्य अक्ष आपका हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? हम वस्तु को एफ1 पर रखते हैं। एफ1 आपका मान लीजिए कहीं इधर होगा। एफ1 यानी कि प्रथम फोकस, वस्तु को प्रथम फोकस पर रखेंगे। ये आपका प्रकाशीय केंद्र सी हो गया। इधर आपका क्या हो गया? F2 हो गया, द्वितीय फोकस। ये आपका प्रकाशीय केंद्र, जिसे हम इसके बाद F1 आपका हो गया, इधर क्या हो गया? आपका F2 हो गया। हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? हम वस्तु को F1 पर रखते हैं। यहाँ पर वस्तु को AB नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये वस्तु क्या है? AB। इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं कि वस्तु को हमने यहाँ रखा
तो इसके बाद जो एक प्रकाश किरण होगी वो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर जाएगी। तो आइए एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के क्या करते हैं, समांतर। इसको थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से एक किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो इस किरण को हम क्या कर लेते हैं, फोकस से होकर गुजार लेते हैं। ये मान लीजिए इस प्रकार से फोकस से होकर आगे की तरफ चली गई। इसके बाद क्या होता है, एक आपका प्रकाश किरण कैसे जाएगी, एक प्रकाश किरण जो होती है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो दूसरी प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने देते हैं। इस प्रकार से हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर दूसरी प्रकाश किरण चली गई। तो आप देख ले रहे हैं कि ये किरण एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है। तो ये किरण काटेगी कहाँ, ये किरण कहीं अनंत पर एक दूसरे को काटेगी। अब जहां काटे वहीं पर मान लीजिए प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसलिए हम यहाँ बोल देते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, आपका अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, प्रतिबिंब आपका अनंत पर। तो आपने ये आपकी मान लीजिए पांचवी स्थिति है, ये पांचवी स्थिति है। पांचवी स्थिति में आप लोगों ने सीखा कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को F1 पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। पांचवी स्थिति फिर से बता दीजिए, जब वस्तु को F1 पर रखते हैं यानी कि प्रथम फोकस पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा बनता है और आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारी छठी स्थिति है। छठी स्थिति हमारी क्या है फ्रेंड्स, आपकी छठी स्थिति जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी ये छठी स्थिति है कि जब वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र यानी कि C, प्रकाशिक केंद्र C के कहीं बीच में रखते हैं। आपको वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपकी लास्ट स्थिति है कौन से लेंस की, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हमारा आखिरी जो है स्थिति ये है कि जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब हम वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में, F1 का मतलब प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र आप जानते ही है C से डिनोट करेंगे या O से भी कहीं कहीं लिखा होता है, भ्रमित न होइएगा, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु को हम यहाँ रख दिए तो प्रतिबिंब जो बनता है, तब प्रतिबिंब आप लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब तब प्रतिबिंब तब प्रतिबिंब जो आपका बनता है, आपकी ये कौन सी स्थिति, आपकी छठी स्थिति। तब प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, आपका सीधा बनेगा। आभासी वाले केस में हमने आपको बताया था कि जब भी आपका प्रतिबिंब अगर आभासी हुआ तो प्रतिबिंब क्या होगा, अवश्य ही सीधा बनेगा। तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा।
बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को हम कहाँ रखे थे, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। वस्तु को F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे थे और प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना। और आपका प्रतिबिंब ये मान लीजिए आपका हेडिंग 1 हेडिंग 2 डाल के लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब जो बनेगा प्रतिबिंब वस्तु की तरफ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की तरफ तथा अनंत और फोकस के बीच में। वस्तु की तरफ कामा अनंत तथा फोकस के बीच में। अनंत तथा फोकस के बीच में बनता है। आपकी स्थिति नंबर 6, स्थिति नंबर 6 का क्या है कि आपका जब प्रति वस्तु को F1 तथा प्रकाशीय केंद्र C के बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, अनंत और फोकस के बीच में। किधर बनेगा, अगर प्रतिबिंब आभासी हुआ तो कैसा बनेगा, वस्तु की तरफ बनेगा। आइए इसको हम चित्र द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। चित्र द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक उत्तल लेंस की रचना करते हैं। उत्तल लेंस, आप उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं कि जो किनारों पर कैसा हो, पतला हो, बीच में क्या हो, मोटा हो। ऐसे लेंस को हम कैसा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस बोलेंगे। और उत्तल लेंस की रचना कर लेते हैं। इसके बाद एक मुख्य अक्ष की रचना करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका मान लीजिए हो गया F1, इधर आपका हो गया F2, F1 और F2 हो गया। प्रकाश वस्तु को कहाँ रखना था, प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया C, प्रकाशीय केंद्र हो गया आपका C, यहाँ पर C। तो C और F1 के कहाँ रखना था, बीच में। तो C और F1 के मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया। वस्तु का नाम दे दिया A और B। वस्तु AB हो गई। तो आप जानते हैं पहली प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आइए मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को डाल लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से। तो फोकस से होकर इस प्रकाश किरण को भेज देते हैं इस प्रकार से। ये फोकस से होकर चली गई। इसके बाद दूसरी प्रकाश किरण आपका कहाँ से जाएगी, दूसरी जो प्रकाश किरण जाएगी वो कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर। तो दूसरी प्रकाश किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार लेते हैं इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों किरणों को क्या करेंगे कि पीछे की तरफ क्या करेंगे, फैलाएंगे। पीछे की तरफ अगर फैलाएंगे इस किरण को तो देख लीजिए आप, इसे पीछे की तरफ करते हैं तो ये कहीं इस प्रकार से जाएगी। मान लीजिए इधर ये किरण हो गई, इसके बाद कहीं इस किरण को पीछे करेंगे प्रकार से, ये एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर काट दें। यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने क्या किया, सर्वप्रथम उत्तल लेंस की रचना की। उत्तल लेंस में रचना के बाद हम लोगों ने क्या किया,
F1 और F2 को दर्शाया, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र को दर्शाया। इस प्रकार से आपकी पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गई? ये प्रकाशीय केंद्र से गई। इन दोनों किरणों को अगर पीछे की तरफ हम लोगों ने बढ़ाए तो क्या हुआ? पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या होगा? आपका प्रतिबिंब की रचना होगी। जहां पर काटेगी क्या होगा? वहीं पर प्रतिबिंब की रचना। तो प्रतिबिंब की रचना आपकी यहां पर कहीं प्रतिबिंब की रचना हो गई। आपका ये हो गया प्रतिबिंब। आपका प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब बना आपका सीधा। इसका भी नाम दे देते हैं ए डॉट और बी डॉट। इस वाली स्थिति में आपने देखा कि जब हम वस्तु को कहां पर रखे थे? जब हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र C और F1 के क्या किए थे? बीच में रखे थे। तो प्रकाशीय केंद्र C और F1 के बीच में रखने के पश्चात सर्वप्रथम प्रकाश किरण को हमने मुख्य के समांतर गुजारा और ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, जो क्या करती है? इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इधर से आई तो इसी मार्ग पर क्या हो गया? वापस लौट गई। इसके बाद हमने क्या किया? दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया। पीछे की तरफ बढ़ाने के पश्चात ये दोनों किरणें कहीं एक दूसरे को काटेंगी। जहां पर एक दूसरे को काटी वहीं पर क्या हुआ? प्रतिबिंब की रचना हो गई। और प्रतिबिंब आपका कैसा बना? तो प्रतिबिंब आपका देख रहे हैं इधर ही बना, वस्तु की तरफ बना। आप यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु की तरफ बना है प्रतिबिंब। वस्तु की तरफ बना। और इसमें क्या खासियत है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से बड़ा बना। इसके बाद क्या हुआ? प्रतिबिंब आभासी न बन करके ये कैसा, आपका इधर बनता तो कैसा बनता? आपका क्या बनता? वास्तविक बनता। लेकिन इधर बना है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। तो आभासी बना। प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना। वस्तु से कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना। वस्तु की तरफ बना। वस्तु से बड़ा बना, आभासी बना। इसके बाद क्या हुआ? वस्तु की तरफ भी बना। अब प्रतिबिंब आपका वस्तु कहाँ रखी गई? ए बी, ये F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना? आपका इधर। तो इसलिए आपकी ये छठी स्थिति में सबसे डिफरेंस इसी स्थिति में हुआ। हमने 5 स्थितियां पढ़ी। पांचों स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता था? आपका वास्तविक बनता था। लेकिन इस वाले स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी बना। तो ये वाली स्थिति आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि कहां पर प्रतिबिंब आप वस्तु को रखेंगे ये आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा प्रतिबिंब। एक और प्रतिबिंब क्या हुआ इसमें? आपका सीधा बना। प्रतिबिंब सीधा बना। प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल लेंस में इस वाली स्थिति में हम वस्तु को कहां पर रखेंगे कि प्रतिबिंब आपका वस्तु की तरफ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो आप कौन सी स्थिति बताएंगे? आपकी छठी स्थिति में हमने इस चीज को क्या किया? प्रदर्शित किया कि छठी स्थिति में जब वस्तु को F1 और C यानी कि प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के जब हम बीच में वस्तु को रखेंगे तो कैसा बनेगा आपका प्रतिबिंब? वस्तु की तरफ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो आपकी ये इसके साथ आपकी छठी स्थिति कंप्लीट हुई। और इसके बाद हमारा ये आपका उत्तल लेंस हो, इसके बाद अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब से जो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसे रचनाएं हमको देखना है। तो आपका ये 6 स्थिति हमारा कंप्लीट हो गया।